Dear students, so we were running with the exercises of chapter 3 of your science textbook, and the name of the chapter is Getting to Know Plants. In this chapter we have done exercises. We are running with exercises. I have told just. We have done some of the exercises, and today we will continue the letter. Earlier I have given you only the snaps, but today I will explain the answers of the exercises. Now we were running with the third question of let us try 2, and we were going with the differentiation. The question is to differentiate. We have done A, B, and today we are running with the C. The C is to differentiate between climbing roots and prop roots. Clear? So we will start with the climbing roots. As it is written here, these are very thin and delicate part of a climber tree. अब जैसे कि आपके आसपास में अब तक आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हो, उसके हिसाब से आप समझ चुके हैं कि अपने आसपास में जो पौधे होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, जिसमें एक कैटेगरी क्लाइंबर की भी होती है। तो क्लाइंबर के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जो काफ़ी डेलिकेट होते हैं और किसी सहारे की सहायता से वह ऊपर तक चढ़ जाते हैं। अगर बात करें तो एग्जाम्पल की तो चमेली का पौधा आपने देखा होगा, बोगनविलिया का पौधा देखा होगा, मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, और इन दिनों जो सब्जियां वेजिटेबल्स बोई जाती हैं जैसे कद्दू है, ये सारे क्लाइंबर्स में आते हैं। सेंटेंस के हिसाब से दीज आर वेरी थिन एंड डेलिकेट पार्ट ऑफ द क्लाइंबर, मतलब क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग रूट की बात की जाएगी। आपने देखा होगा निन्वे की बात करें जाए कद्दू की, तो उसके तने में से एक पतला धागे जैसा, धागे से थोड़ा सा मोटा एक पार्ट निकलता है जो अगल बगल की चीज़ों को कॉइलिंग करके पकड़ लेता है। इसकी सहायता से वो पौधा ऊपर चढ़ता है। यही कहा गया है दीज आर वेरी थिन एंड डेलिकेट। ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही पतला और काफ़ी नाजुक होता है, उसका जब पकड़ोगे कस के टूट जाएगा। सो दीज आर वेरी थिन एंड डेलिकेट पार्ट ऑफ ए क्लाइंबर ट्री। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इट होल्ड्स अ सपोर्ट बाय कॉइलिंग अराउंड। एक सपोर्ट को पकड़ लेता है जो उसके आसपास में होगा, और कैसे पकड़ता है, उसके चारों तरफ कॉइलिंग करने। तो यही है क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में। दूसरा था प्रॉप रूट्स। तो बच्चों आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, और बड़े बड़े पेड़ों में अगर आप याद करें तो एक पेड़ बड़ा होता है पीपल का, और उससे मिलता जुलता एक दूसरा पेड़ होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, वो है बरगद। अब अगर आप पुराने बरगद के पेड़ को देखेंगे तो उसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं उसमें से कुछ रूट्स की तरह नीचे लटकता हुआ दिखता है। रबड़ का पौधा भी होता है क्रॉप रूट जिसमें से निकलता है, लेकिन हमारे आसपास में रबड़ का पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बरगद का पौधा पेड़ आसानी से मिल जाएगा। अब आप बरगद के किसी पुराने पेड़ को देखोगे तो जो उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, ये मेन तना है सपोज, और ये उसकी शाखाएं से निकली हुई, तो शाखाओं में से कुछ पतला पतला मोटा रस्सी के जैसे, ठीक है, तने से काफ़ी पतला और एक मोटी की रस्सी की तरह नीचे लटकता हुआ आता है, और वो ज़मीन पर टच कर जाता है। वो जैसे ही ज़मीन पर टच करता है उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर फैल जाती है, और वह भी एक तने के तौर पे या फिर रूट की तरफ पे सपोर्ट प्रदान करता है पौधे को। ऐसे ही जड़ को प्रॉप रूट कहते हैं। यहाँ लिखा भी है सम ट्री लाइक बनियान ग्रो वेरी हैवी। ये पौधे बहुत बड़े होते हैं और इनकी शाखाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि इनका जो मेन तना होता है वह पूरी शाखाओं का वजन उठाने में असमर्थ होता है। इसके लिए प्रॉप रूट्स हैंग डाउन। प्रॉप रूट जो है पहले जो यूं लटकते हुए दिखते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और जमीन में एक बार टच कर जाने के बाद वो फिर नए रूट के तौर पे या स्टेप के तौर पे दिखने लगते हैं। प्रॉप रूट्स हैंग डाउन टू द ग्राउंड टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द थिन टू द स्टेम। ये जो प्रॉप रूट्स है इनका काम बस एक ही है, जो मेन पर्पस है वो कि जो मेन तना है, मेन स्टेम है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। क्योंकि पौधा इतना बड़ा हो जाता है, अगर उसको सपोर्ट नहीं दिया गया तो उसकी शाखाएं टूट जाएंगी, भारी होता है। इन शाखाओं का वजन पौधे का तना सहन कर सके, इसके लिए ये रूट्स लटकते हैं, और ऐसे ही रूट्स को कहते हैं प्रॉप रूट्स। तो ये आपका सी वाला भी हो गया क्लाइंबिंग रूट्स और प्रॉप रूट्स। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं
respiratory roots and food storage. Respiratory roots and food storing roots. तो याद रखना है मैं सिर्फ एक फिलहाल लिख रहा हूँ रेस्पिरेटरी रूट्स। इन रूट्स को निमेटोफोर्स भी कहा जाता है और आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो आपके बुक के पेज नंबर 33 में एक फिगर दिया हुआ है। ये खास तौर के पौधे हुए जो मार्शी एरिया में दलदली क्षेत्र में उगते हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्र में मिट्टी जो है वो हवा को अच्छी तरह से सोख नहीं पाती है और पौधों को हवा चाहिए। तो होता क्या है कि पौधे की जड़ें आमतौर पर सारे पौधों की जड़ें नीचे की तरफ उगती हैं, मिट्टी में नीचे की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन इन पौधों का क्या होता है, इन पौधों की जड़ें जो है वो दलदल से बाहर की तरफ निकल आती हैं, मिट्टी की तरफ। ये इसलिए निकल आती हैं क्योंकि जब वो मिट्टी से बाहर निकल आएंगे तो एटमॉस्फेयर में ढेर सारी हवा है, एयर है, और उस एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये भरपूर रेस्पिरेशन के लिए एयर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। रेस्पिरेशन सभी जीवों के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, बहुत जरूरी होता है। तो रेस्पिरेशन, क्योंकि आम जड़ें जो उनकी पौधों की वो मिट्टी पोरस होने की वजह से नीचे से ही सोख लगती है, क्योंकि ये निमेटोफोर्स दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों के पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे मिट्टी में एयर का पेनिट्रेशन पर्याप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें निकल आती हैं ऊपर और ये हवा को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, These are roots which grow out upward, out upwards from the soil. They absorb extra air for the respiration of plant. ठीक है, they are also called nematopores. Next है food storage roots. Food storage roots. Food storage roots. Storage roots. अब आपके आसपास में बहुत से ऐसे पौधे होंगे, आपने देखा होगा जिनकी जड़ों को उखाड़ के खाते हैं। एक आध एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? बिल्कुल, मूली है, कैरेट, रेडिश, ठीक है, कैरेट, रेडिश, इवन पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। फूड स्टोरेज रूट्स वो है रूट्स जो मॉडिफाइड होती हैं। हम लोग इस चैप्टर में मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस पौधों में पाई जाती है, पत्तियों से लेकर तने तक और तनों से लेकर जड़ों तक। फूड स्टोरेज रूट्स भी वही है। These are the roots which are modified for the storage of food. Example, carrot, radish, etc. कैरेट, रेडिश कॉमन चीजें हैं जो सबने देखी और खाई होगी। एक्चुअली ये रूट है, ठीक है, जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई हैं और जिन्हें हम उखाड़ के खाते हैं। फूड स्टोरेज रूट्स, दीज आर द रूट्स विच आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? एग्जाम्पल, कैरेट, रेडिश, etc. Got it? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। हम उसको देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला क्या है? पैरासाइटिक रूट्स। मैं ऐसा लिख रहा हूं डायरेक्ट, पैरासाइटिक रूट्स। डेफिनेशन इसका हम लिख चुके हैं, इसका शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, मतलब नोट्स होगा आपका 4-5 लाइन होगा। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करता हूं।
पैरासाइटिक रूट्स। पैरासाइट जैसे कि आप ये वर्ड से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पैरासाइट उन जीव को कहते हैं जो अपना तो कुछ करते नहीं है और अपना भोजन दूसरों से छीन झपट के प्राप्त करते हैं। जैसे मच्छर हर घर में मिलता है और मच्छर क्या करता है, हमारा खून चूसता है, तो वो एक पैरासाइट है। किसी के सर में जू होंगे, ये सारे पैरासाइट्स हैं। उसी तरह से कुछ पौधे भी पैरासाइट होते हैं और वो दूसरे पौधों के शरीर से अपना न्यूट्रिएंट चूसते हैं। ये न्यूट्रिएंट कैसे चूसते हैं, इसके लिए खास तरह की इनके पास जड़ें होती हैं। जो जड़ें मेन पौधे के तने को छेद के उसके अंदर घुस जाती हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। These are the roots which grow in plants which are not able to synthesize their food। मतलब वो पौधे जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, that is non-photosynthetic plants। जो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं वो क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। उसी तरह से जो लोग अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जो पौधे, उनको कहा जाता है नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। सो ये जो पैरासाइटिक रूट है वह नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ग्रो करते हैं। दीज रूट्स पेनेट्रेट का होता है छेद के अंदर घुस जाना। हम दीवार में कील ठोकते हैं तो कील दीवार में पेनेट्रेट करता है। दीज रूट्स पेनेट्रेट द होस्ट होता है, होस्ट उसको कहते हैं। अगर मच्छर आपको काट रहा है तो मच्छर पैरासाइट है और आप होस्ट हैं। होस्ट उसे कहते हैं जिसके शरीर पे पैरासाइट अपने भोजन पर निर्भर होता है। ठीक है, so these roots penetrate host plant and absorb nutrition from the host plant। यह होस्ट प्लांट के तने में छेद करते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिशन भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल कसकटा, इसको डोडर कहते हैं। ये आपने देखा होगा, हिंदी में अमरबेली भी कहते हैं। अमरबेली आपने नाम सुना होगा, अमरबेली। ये येलो कलर का एक बेल होता है जो किसी भी पौधे पे आपको दिख जाएगा। अपने यहाँ बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, वैसे इलाकों में ज़्यादा होता है। यहाँ पूरी छतरीनुमा उस पौधे पे जकड़ लेता है और उसकी जो जड़ें होती है उसमें से वो पेनिट्रेट कर जाती है मेन तने में और उसका खून चूस के, न्यूट्रिएंट चूस के अपना भरण पोषण करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो जो मेन पौधा होता है वह सूख जाता है। तो एक एग्जाम्पल है कसकटा का, यहाँ जिसे डोडर प्लांट कह सकते हैं। दूसरा है हाइड्रोनोरा। तो ये आपके पैरासाइटिक रूट्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट। नेक्स्ट था फंक्शंस ऑफ रूट। ठीक है, मतलब रूट के क्या क्या काम है। तो रूट पौधे के लिए बहुत जरूरी होते हैं और उनके कई काम है, जिसमें से मैंने 5 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। फॉलोइंग वाला फंक्शंस ऑफ रूट करके आप हेडिंग लिखना जब आंसर लिखेंगे। पहला, इट होल्ड द प्लांट विद द सॉइल। रूट का जो पहला काम है वो है पौधे को मिट्टी के साथ पकड़ के रखना। ठीक है, पौधे को मिट्टी के साथ पकड़ कर रखना। अगर रूटें कमजोर हो जाएगी तो पौधा उलट जाएगा, गिर जाएगा, उखड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है रूट का, वो है इट होल्ड द प्लांट विद द सॉइल। मिट्टी के साथ पौधे को पकड़ के रखता है। साथ ही दूसरा काम क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स और वाटर। साथ ही अभी हमने पैरासाइटिक प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ा, तो उसने क्या किया, उसने अपना न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब किया था। मैंने यहाँ एक लाइन नोट किया है, एक वर्ड जोड़ा है, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल और होस्ट। ठीक है, यह मिट्टी से या होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट इन क्लाइंबिंग। क्लाइंबर्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझ ही गए हैं। तो क्लाइंबर्स में जो क्लाइंबिंग रूट होते हैं, उस क्लाइंबर्स को क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट ग्रोज एज क्रॉप रूट्स। अभी बरगद का हमने बनियान ट्री का एग्जांपल देखा और क्रॉप रूट्स का डिफाइन भी किया। सो इट ग्रोज एज
prop root, ठीक है, prop root सपोर्टिंग रूट के फॉर्म में ये उगता है। इट डज रेस्पिरेशन, नेमेटोफोर्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल banyan tree और यहाँ लिख रहा हूँ नेमेटोफोर्स। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है। सो ये है आपका लेट अस ट्राई टू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोग फेयर कर लेंगे, ठीक है, और कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।